मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों सहित महाविद्यालय और स्कूल का स्टाफ नियमित रूप से अपने संस्थानों में आना जारी रखेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोई भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और बाहरी कार्यक्रमों में 200 और आंतरिक कार्यक्रमों में 50% तक लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे। मंदिरों के अंदर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा और केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। सारी चीज को जब देख रहे थे कि पिछली बार जब कोविड आया था आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा था और अब की बार पिछले 20-25 दिनों में 220 से आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस बात भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो पंजाब के साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे वो हमारा सोलन है, चाहे हमारा सिरमौर है, यहाँ मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हमने आज मीटिंग की और मीटिंग करके थोड़ा सा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को। के तौर पर हमने एक तो ये तय किया कि जो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, 50% जो है टोटल कैपेसिटी का। अगर जहाँ जैसे 400 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 50% बैठेंगे। जहाँ 100 आदमी बैठ सकते हैं कमरे के अंदर, वहाँ पर 50 आदमी ही बैठेंगे। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहाँ पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं। एक तो इसको एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है, टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहां पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3-4 दिन की, शायद 4 दिन की छुट्टियां बता रहे थे शायद में। तो ऐसे में ये भी हम कदम उसमें ले रहे हैं। तीसरे, हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना अभी फिलहाल हमने कहा कि उसमें नहीं रुकेंगे। होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है और इसके अतिरिक्त जो है वो जहां हमारी बेड कैपेसिटी को लेकर के उस पर भी हमने रिव्यू किया और उसको और ज़्यादा इन्हांस और बिल्कुल एक्टिव इसमें रखना चाहिए हमको, सक्रिय इसमें, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक पेशेंट को वहाँ पर एडमिट करना पड़े तो एडमिट करने के लिए वहाँ पर गुंजाइश रहे। इन सारी बातों को लेकर के हमने कुछ एक निर्णय किए।